नमस्कार साथियों, हमने अक्सर देखा है, आपने भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती में जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें एक 60% वाले का नंबर आ जाता है और एक 90% वाले का नंबर नहीं आता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है? इस बार जीडीएस की भर्ती आ चुकी है 44,228 पदों पर, जिसका प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दूं, 4 मेरिट लिस्ट अब तक जारी हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी 90% से ऊपर है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी इन चारों ही मेरिट लिस्ट से वो वंचित रह गया, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। सबसे बड़ा कारण सुनिए, लास्ट तक वीडियो देखना। पहले बेसिक समझो, उसके बाद कहीं अपने दिमाग को आप स्थायी रखो, ठीक है साथियों। जीडीएस नई भर्ती के रिजल्ट को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की जिंदगी के लिए कि जीडीएस का 60% का चयन हो जाता है, 90% का नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है साथियों? ध्यान से सुनना। इस साल 2024 में 44,228 पदों पर जो भर्ती आई है, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट आ गई है। नहीं हुआ वो अवश्य देखें। एंड न्यू जीडीएस की भर्ती भी आ रही है जनवरी 2025 में। 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने बाद भर्ती आ रही है। बंपर भर्ती है 10th पास युवा साथियों के लिए। बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगेगी, कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। तो वो भी बच्चे जान लो सिलेक्शन प्रक्रियाएं किस प्रकार से इसमें होती है। उससे पहले आप सभी को यह बताऊंगा, कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे हैं नौकरी लेने के बाद भी। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जीडीएस की जो सैलरी है वो है 15,000 से 18,000 रुपए अप्रोक्स। शुरुआती दिनों में इतनी ही सैलरी मिलती है। तो वो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जीडीएस के जीडीएस ही क्यों बने रहते हो? एक बार आप जीडीएस की नौकरी ले लेते हो तो पता है आपका प्रमोशन कहां तक चला जाएगा। ध्यान से सुनना, आप प्रमोशन ले सकते हो भैया जी जीडीएस से एमटीएस। डाक विभाग में ही एमटीएस ग्रुप सी का पद होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे कहते हैं, ऑफिस वर्क काम होता है। आप जब जीडीएस की 3 साल नौकरी कर लोगे तो एमटीएस बन जाओगे। मात्र 3 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। कैसे बनोगे अभी बताऊं। आप जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड भी बन सकते हो। 5 साल आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। अब बताओ, 2-3 साल तो आप यूं ही निकाल लोगे यार। क्यों ना 2-3 साल तक आपको इतनी सैलरी मिलेगी प्रति माह। क्यों घबरा रहे हो? डिपार्टमेंटली एक एग्जाम्स होता है जिसे हम LDCE शॉर्ट में कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो इसका आपको एक पेपर देना होता है। हर सर्किल बार ये वैकेंसी आती है और उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए आती है जो जीडीएस के पद पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन के लिए उनको एक एग्जाम्स देना होता है जिसका नाम है LDCE। पेपर देना होता है। अगर आपको तैयारी करनी है, कोई भाई जीडीएस है और एमटीएस बनना चाहता है, पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहता है, तो मैं समझता हूं साथियों, सुनिए, मान लिया जाए आपकी 2024 में जीडीएस की नौकरी लग गई। 2 साल तक क्या करोगे? 2 साल तक इस डिपार्टमेंटली एग्जाम्स की तैयारी करो। कुछ काम नहीं। बहुत सारे क्या होते हैं, जीडीएस की नौकरी लेने के बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं। वो गलत है साथियों। आप खुद के ही डिपार्टमेंट्स के अंदर बड़ा पद ले सकते हो, बस आपकी सोच का फर्क है। तो आज जीडीएस की नौकरी जो लग चुका है, मैं समझता हूं उसको LDC के पेपर की तैयारी करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जब तक उसकी सर्विस अवधि पूरी हो जाती है तब तक वो पढ़ता रहे। और जब ये पूरा हो जाता है तो डिपार्टमेंटली जब वैकेंसी आएगी किसी भी सर्किल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एग्जाम्स फाइट करके एमटीएस पोस्टमैन और मेलगार्ड बन सकता है। इतना ही नहीं, आप पोस्टमैन और मेलगार्ड से डायरेक्ट पीए और ऐसे भी बन सकते हो जिसे हम पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो जीडीएस को अपने आप में कोई भी छोटा ना समझे। नेक्स्ट साथियों, हम बात कर रहे थे कि जो रिजल्ट बनता है वो कैसे बनता है। एक 60% वाले का नहीं होता, 90% वाले का होता है। उसके पीछे सुनिए, फॉर्म अप्लाई जो करने वाला स्टूडेंट्स है उसको बहुत कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जैसे कि 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है साथियों जीडीएस की, और ये जो मेरिट लिस्ट निकलती है इसको सॉफ्टवेयर निकालता है डाक विभाग का।
डाक विभाग में अलग अलग सर्किलवार सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है, इंसान मेरिट लिस्ट नहीं निकालता। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको मेरिट लिस्ट में दे देता है, जिसकी नहीं होती उसको नहीं देता। फिक्स उसमें डाल दिया जाता है कि इतने परसेंट वालों को छटनी कर दो, इस तरीके से। ठीक है, अब बताऊं दोस्तों, मेरिट लिस्ट एक नहीं आती, काफी सारी मेरिट लिस्ट आती है। जिस तरीके से अभी इस वाली भर्ती 44,228 पदों पर जो भर्ती आई है, इसकी 5th लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो घबराओ मत बिल्कुल, जब तक हम आपके साथ हैं, हम आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। साथियों, फॉर्म अप्लाई करते समय सुनिए, वैकेंसी आ रही है, काम पड़ेगा, एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन इस कारण नहीं हुआ। फॉर्म अप्लाई करते समय परसेंटेज तो डालते ही डालते हैं, उसको तो देखा ही जाता है, उससे तो मेरिट लिस्ट बनती ही बनती है। लेकिन सबसे बड़ा और कारण है साथियों, वो ये है कि अन्य बातों का भी आपको ध्यान देना पड़ता है। कैसे? पोस्ट प्रेफरेंस आपको ठीक से देना पड़ता है। कैसे? क्योंकि इसका जो कट ऑफ बनता है साथियों, वो कैटेगरी वाइज बनता है। जनरल का अलग बनता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उस अनुसार बनता है। अभी बातें करूंगा। सर्किल बार अलग अलग कट ऑफ जाता है, उस सर्किल के अंदर उस डिविजन्स का अलग जाता है और ब्रांच ऑफिस का अलग जाता है। एंड दोस्तों, मेल फीमेल ये चीज भी देखा जाता है। इसके अलावा सब जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपने बीपीएम को पहले भरा है क्या, एबीपीएम को कब भरा है, डाक सेवक को कब भरा है, वो भी देखा जाता है। तो वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। जब फॉर्म अप्लाई होता है तो अच्छे से फॉर्म भरवाता हूं मैं। तो साथियों, यहां पर इस तरीके से आपकी जीडीएस की कट ऑफ बनती है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने क्या इसी अनुसार फॉर्म भरा, आपने इसी अनुसार देखा कि मैं बीपीएम को पहले भरूं, एबीपीएम को पहले भरूं या डाक सेवक को पहले भरूं, आपने उसी सर्किल को भरा है क्या, उस सर्किल के अंदर मैंने जो डिवीजन आपको बताया था फॉर्म अप्लाई करते समय वही भरा है क्या, वो सारी चीजें आपको देखना होता है पोस्ट प्रेफरेंस देते समय। एंड साथियों सुनिए, आप इंपोर्टेंट चीज पर ध्यान नहीं देते हो। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय जो ब्रांच ऑफिस होता है, मैं कहता हूं प्रेफरेंस आपको ठीक से देना होता है। मान लिया जाए डिवीजन आपने चॉइस किया किसी भी सर्किल का, उस डिवीजन में बहुत सारे बीओ है। मान लिया जाए एक 60% वाला विद्यार्थी है, उसने उस बीओ को भर दिया है, लेकिन 90% वाला जो व्यक्ति है उसने उस बीओ को नहीं भरा है। तो 90% वाले का सिलेक्शन कैसे होगा आप बताओ? 60% वाले का ही तो सिलेक्शन होगा। यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। अब सिलेक्शन में क्या देखा जाता है सुनिए, एज को भी प्राथमिकता यहां पर मिलती है। जिसकी ज्यादा आयु होती है उसका पहले चयन होता है। कैसे? जैसे कि सेम सर्किल है, एक ही सर्किल है और एक ही डिवीजन है और एक ही वीओ है, इसके अंदर किसी ने फॉर्म डाला, 2 युवा है, उनके बराबर परसेंटेज है, मान लिया जाए 80-80%। एक की उम्र 21 साल है और दूसरे की उम्र 23 साल है, तो पहले प्राथमिकता सेम परसेंटेज होने पर 23 साल के को मिलेगी क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, जेंडर को देखा जाता है। मान लिया जाए सेम डिवीजन है, सेम सर्किल के अंदर फॉर्म डाला है, 80% है दोनों के। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एक तो 23 साल का है और दूसरा भी 23 साल का है, लेकिन उम्र बराबर है। यहां पर जेंडर देखा जाता है, तो यहां पर पुरुष है और एक महिला है, तो पहले महिला को प्राथमिकता मिलेगी, न कि पुरुष को। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांसजेंडर जो होता है उसको भी प्राथमिकता पहले मिलती है सबकी बजाय। ठीक है, यह चीज देखा जाता है। दूसरी कंडीशन और भी बहुत सारी बनती है, वो ये है दोस्तों, जैसे कि 2 युवा है और बराबर परसेंटेज है, मान लिया जाए 90-90%, दोनों की सेम सर्किल है, सेम डिवीजन है, उसी के अंदर दोनों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ये बहुत बार कंडीशंस ऐसी बन जाती है। तो इसमें क्या है, दोनों ही महिला हैं, 24-24 साल की है। ठीक है, यहां पर कोई एज का तो फंडा नहीं है, परसेंटेज भी बराबर है। तो यहां पर क्या होता है, दोनों ही महिला है तो किसको नौकरी मिलेगी? भाई आप इस बात को सोचना, क्योंकि मैंने यहां पर बताया, आपको पूछना चाहिए सर आप कह रहे हो कि महिला को पहले प्राथमिकता मिलती है, तो यहां पर मान लिया जाए दोनों ही महिला है तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? यहां पर दोस्तों कैटेगरी देखी जाती है कि दोनों में से एक तो है जनरल की और दूसरी महिला है एससी की, तो एससी को पहले प्राथमिकता मिलेगी साथियों।
इस चीज का बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि एससी कैटेगरी का व्यक्ति जो होता है वो जनरल की सीट को फाइट कर सकता है, वो जनरल की पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन जनरल का एससी की सीट पर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकता। दूसरी सेम कंडीशन यहां पर मेल यानी कि पुरुष की भी बन जाती है। सेम 90% है, दोनों पुरुष है, उम्र भी उनकी बराबर है, लेकिन एक जनरल का है, दूसरा है एससी या फिर एसटी का या फिर पीडब्ल्यूडी का, तो सबसे पहले एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का चयन होगा, जनरल का नहीं होगा। ये सारी बातें देखनी जाती है साथियों। अब मुझे आप खुद बताना, आपके फॉर्म के प्रिंट को एक बार चेक करना, आप लोग किस तरीके से फॉर्म अप्लाई, और एक एक बारीकी से आपको अपना रिजल्ट चेक करना चाहिए जीडीएस का। मान लिया जाए इसमें एग्जाम्स नहीं, तो जिस प्रकार से आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो उसी तरीके से आपको इस रिजल्ट की अच्छे से बारीकी से जांच करनी चाहिए। और बारीकी से अगर रिजल्ट की कट ऑफ की जांच करनी है तो वो है हमारी वेबसाइट पर आप जाकर करें, क्योंकि कहीं पर वो चीज नहीं मिलेगी जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर आपको सर्किल वाइज, उस सर्किल के अंदर डिवीजन वाइज प्रत्येक सर्किल का मेरिट लिस्ट जो निकला है उसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आपको बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा कि मैंने जिस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है, मेरे डिवीजन में किस तरीके से कट ऑफ गया है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, ठीक है, एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक, जनरल, ओबीसी, एससी, इस तरीके से आप देखना वेबसाइट पर एक बार जाकर। ठीक है, मैंने एक कट ऑफ बनाया है, बड़ा ही ऑफिशियली है, जो आया है निकला है थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ, उसी अनुसार बड़ी ही मेहनत लगी है साथियों। ठीक है, तो अब बताना आपकी क्या राय है। सभी प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आपका शेयर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, मुझे ऊर्जा देगा, और आप तुरंत वेबसाइट पर जाकर के विजिट करो और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।